देखिए, उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 जो अभी लोकसभा में पास हुआ, मैं उसमें अपनी बात रखना चाहता था। हालांकि सही विपक्ष जो है नारेबाजी कर रहा है, लेकिन जो लोग अपनी बात रखना चाहते थे उनको तो बात रखने का मौका देना चाहिए था। इसमें जो बदलाव हो रहे हैं, आप 33 से बढ़ा के आप 37 कर रहे हैं, सही है। बहुत सारे मामले लंबित है, आपने एक डेटा दिया है, होना चाहिए, मैं इस बात पर सहमत हूं। लेकिन मेरा सवाल मंत्री से था, कानून मंत्री से, कि उन्होंने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन की बात बहुत दिन पहले की थी, और फिर SC ST OBC के जजों को हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात के सवाल को देश पूछ रहा है। आजादी के 75 साल बीत गए हैं कि SC ST OBC में काबिलियत नहीं है कि उनको जो है जुडिशरी में और कॉलेजियम से कब तक जज बनते रहेंगे। तो मुझे सवाल पूछने थे, लेकिन फटाफट सरकार ने बिल पास करा दिया। ठीक नहीं है, इस तरह की डिक्टेटरशिप तानाशाही ठीक नहीं है। जवाब देना पड़ेगा। आप अगर 33-37 कर रहे हो तो क्या इसमें SC ST OBC को आप रिजर्वेशन देंगे नहीं देंगे? क्योंकि कई सवाल खड़े होते हैं, जिस तरह से अभी कह दिया था एक सीनियर जज ने कि भाई दिल्ली का जितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो हिंसा हुई कि हमने पे वीडियो देखने का समय नहीं, तो जवाब देने पड़ेंगे। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए ना कि जुडिशरी क्या कर रही है, जिस तरह से सरकार कई जगह डिक्टेटरशिप कर रही है। ये सुमोटो का विषय थे कई सारे, इन पे सुमोटो क्यों नहीं लिया? दिल्ली वाली घटना में खुद सुमोटो लेना चाहता। अगर देश की राजधानी बेटर सुरक्षित है तो कहां सुरक्षित होंगी? प्रोटेस्टर अगर अपनी बात नहीं करते, जो उनका राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 ने दिया, तो उसका वॉयलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? इसलिए मैं चाहता हूं SC ST OBC को रिजर्वेशन मिले हायर जुडिशरी में। मैं पूछता मंत्री से, लेकिन बहुत तेजी से बिल पेश करा दिया गया है। सर, RSS के एक नेता ने जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें कहा कि वो एंटी नेशनल था, उसकी जांच होनी चाहिए, सवाल खड़े करे। तो किस तरह से देखते हैं? अगर 30 दिन तक कोई एंटी नेशनल प्रोटेस्ट चल रहा है तो यहाँ की एजेंसियां क्या कर रही है? सो रही है क्या? यहाँ की एजेंसिया को और कोई और काम दिया है क्या आपने, जो उनको नहीं पता लग रहा है? कुछ ही बोल देता है कोई, कुछ भी बैठ के। ये जनता माफ नहीं करेगी, नौजवान माफ नहीं करेगा। कुछ ही बोलते रहो, मैं कह रहा हूं। मुझसे तो जैन जी ने कहा कि जो पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, आने दो उनका समय, उनको वोट के लिए तरसा देंगे हम लोग, अपने परिवार को और खुद को भी कोशिश करेंगे इनको वोट ना मिले। और इसका परिणाम है आज उपचुनाव हो रहे हैं, के रिजल्ट आ रहे हैं 3 जगह के। आप देखना, बीजेपी हो सकता है 2 जगह हार जाए 3 में से, तो आपको पता लग जाएगा नौजवान के खिलाफ। और बोलो, मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में एनडीए के नेताओं कह रहा हूं, और बोलो युवाओं के खिलाफ। ये युवा ही 2014 में आपकी सरकार लाई थी, यही पलट के रख देंगे, याद रखना मेरी बात को। सर, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राम टेम्पल का विरोध करने वाले आप डोनेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपको लूट करने की छूट दे दी जाए कि आप राम के नाम पे लूट कर लें? कि भाई आपने तो सारे कर्मचारियों से पैसा लिया, जबरन पैसा लिया, जो नहीं भी देना चाहता उससे पैसा लिया, तो इसका मतलब आपको लूट की छूट दे दी जाए? ये जो डकैती आपने की, जनता भूल नहीं रही है। आपने लोगों के जो है आस्था के साथ खिलवाड़ के जनता आपको सबक सिखाएगी, याद रखना।